Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to this beautiful platform. My dear student, क्लास 11 के बायोलॉजी से हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उस चैप्टर का नाम बायो एनर्जेटिक। लेक्चर नंबर 1 में मैंने कुछ 1 घंटा जो था वो ओवरव्यू दिया था उस चैप्टर का। आज हम उसमें से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में। तो मैं आज उसमें से जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं तो वो फोटोसिंथेसिस है। वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। वो हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस है। जिस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका नाम फोटोसिंथेसिस है। और जो आप लोग मुझे थोड़ा गौर से सुने, बिल्कुल एक एक वर्ड पे फोकस करें और फिर मैं आप लोग को एमसीक्यूज सेंड करूंगा, फिर आप उस पर भी प्रैक्टिस करें तो आप लोग का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं इस वर्ड को सबसे पहले, मैं हमेशा बायोलॉजी में आप लोग थोड़ा वर्ड को फोकस करके देखें। एक वर्ड है फोटो और एक वर्ड है सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब है लाइट। फोटो का मतलब है लाइट। और दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास है सिंथेसिस। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस का मतलब है मैन्युफैक्चर। लेकिन मैं सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। पौधों में एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस ये है कि पौधा जब लाइट की मौजूदगी में अपने लिए खुराक तैयार करे, उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट में जब वो अपने लिए खुराक तैयार करे लाइट की मौजूदगी में, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and pigment, this process is known as photosynthesis। एक ऐसा अमल बच्चों कि जिसमें ग्रीन प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करे, किस चीज को इस्तेमाल करके? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करे, वाटर को इस्तेमाल करे, लेकिन सनलाइट और पिगमेंट की मौजूदगी में इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं, इधर देखिए कि ग्रीन प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करे, लेकिन किन चीजों को यूज करें? मैं पॉइंट की शक्ल में लिखूंगा, फिर प्रॉपर डिफिनेशन। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट। तो इस अमल को हम बच्चों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अभी मैं प्रॉपर डिफिनेशन लिखूंगा कि the process by which green plant manufacture their own food, by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and pigment। पिगमेंट वर्ड अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं यहां पे इसके साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा, आगे मैं इस पिगमेंट को फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट, इट इज नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मैं इसकी रिएक्शन को जरा लिखता हूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर को इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट इनको इस्तेमाल करता है सनलाइट और पिगमेंट की मौजूदगी में और अपने लिए खुराक तैयार करता है। तो इनका जो खुराक है बच्चों वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 6 वाटर मॉलिक्यूल, चलो मैं 6 वाटर नहीं लिखता हूं, सिर्फ अभी लिखता हूं वाटर मॉलिक्यूल और 7 ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट पिगमेंट को इस्तेमाल कर अपने लिए क्या करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। इस तरह के अमल को बच्चों क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी अगर ये आप लोगों ने सीख लिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं कि सर कितने कार्बन डाइऑक्साइड और कितने वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों याद रखिए कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए और 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए और इसी के साथ सनलाइट भी होनी चाहिए और पिगमेंट का नाम सिर्फ बताता हूं क्लोरोफिल है। तो इससे बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 6 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस 6 ऑक्सीजन। तो वाटर जो है बच्चे ये रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा एब्सेंट होगा, कौन सा प्रोसेस कौन सा चीज है जो एब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर वाटर नहीं फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं, अगर सनलाइट नहीं फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो, अगर पिगमेंट नहीं तो फिर भी फोटोसिंथेसिस। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अच्छा बच्चों मैं यहां पे अभी लिखता हूं डिफिनीशन नंबर 2। डिफिनीशन नंबर 2। अच्छा मैं डिफिनीशन नंबर 2 लिखता हूं। डिफिनीशन नंबर 2 में बच्चे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो सिंपल कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है। अच्छा बच्चों हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सिंपल कंपाउंड होते, सिंपल कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सर किस तरह, कुछ भी समझ नहीं आए, मुझे भी पता है कि आपको इस बात की समझ नहीं आई। बच्चे ये रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, इससे बन जाता है ग्लूकोज। ये रिएक्शन करके ग्लूकोज बनता है बच्चों। तो ये सिंपल कंपाउंड है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट हो गए किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो ये कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। चलो बच्चों एक दूसरा बच्चे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर आपसे कोई पूछे और क्या होता है, आप बोले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ये एनर्जी पुअर है, इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है, जबकि ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी पुअर से किस में कन्वर्ट हो गए, एनर्जी रिच में। एनर्जी पुअर से ये कन्वर्ट हो गए किस चीज में, एनर्जी रिच में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ये एनर्जी पुअर कंपाउंड ये कन्वर्ट हो गए किस चीज में, एनर्जी रिच में। और अभी अगेन देखिए बच्चे ये तमाम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों इनऑर्गेनिक है, जबकि ग्लूकोज क्या है, वो ऑर्गेनिक है। तो फोटोसिंथेसिस अमल में इनऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो मैंने आपको यह बताया कि सिंपल कंपाउंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी पुअर कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। आई होप कि आपको बिल्कुल यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे जा सकें। तो आप लोग बच्चों अभी आप लोग एक डिफिनीशन लिख सकते हैं
कि मैंने आपको बोला सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते किस में, कॉम्प्लेक्स में। एनर्जी पुअर वाले कन्वर्ट हो जाते एनर्जी रिच में, और इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाते किस में, ऑर्गेनिक में। तो मैं लिख सकता हूं photosynthesis is a process in which photosynthesis एक ऐसा अमल है जिसमें in which simple compound, inorganic compound and energy poor compound is converted to ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, सिंपल की जगह पे लिखे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। दूसरा आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे लिखे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कैसे अमल जिसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में और एनर्जी पुअर एनर्जी रिच में। तो इस अमल को हम भी फोटोसिंथेसिस बोलते, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन नंबर 3, ये दूसरा डेफिनेशन था और अभी 3 लिख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल फोटोसिंथेसिस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो। तो इधर देखिए कि मैंने बोला कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल कितने 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सनलाइट और पिगमेंट की मौजूदगी में बना लेते C6H12O6 प्लस बना लेते 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। अब इधर देखिए, अगर कोई आपको बोले, मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पहले लेक्चर में, अगर आपने देखे लेक्चर प्रॉपर तरीके से सुनो तो फिर आपको आता होगा कि मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनता है। लेकिन ग्लूकोज बनता किस चीज से, ग्लूकोज एक्चुअली यहां से कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी, तो ये हाइड्रोजन ये वाटर देता है। कौन देता है, ये वाटर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज इस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें हाइड्रोजन एड हो गया, तो इस तरह के उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जो हाइड्रोजन को गेन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो आपकी बुक में डिफिनेशन लिखोगे फोटोसिंथेसिस इज रिडक्स प्रोसेस, और रिडक्स कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, दोनों को। तो ये जो वाटर है तो इससे तो हाइड्रोजन चला गया और इससे क्या बन गया, ऑक्सीजन। क्या बन गया, ऑक्सीजन। जब इससे ऑक्सीजन बन गया तो इससे ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन चला गया, तो हम कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, रिडक्स प्रोसेस है। रिडक्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी होता है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस रिडक्स प्रोसेस, ये एक रिडक्स प्रोसेस है। रिडक्स प्रोसेस है इन विच, जिसमें इन विच CO2 इज रिड्यूस हो, CO2 रिड्यूस हो जाता है इनटू ग्लूकोज। CO2 रिड्यूस हो गया किसमें, ग्लूकोज में। इन वाटर molecule oxidize into ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया किस चीज में, ऑक्सीजन में। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं
redox. Collectively, oxidation and reduction are called redox reaction. Collectively, oxidation and reduction को हम क्या बोलते हैं? are called redox process. उसको हम क्या बोलते हैं? redox process बोलते हैं. कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं. आई होप के बच्चों आपको यहाँ तक बिल्कुल क्या होगा? क्लियर होगा. एक और डिफिनेशन फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको बोला था पोस्टमार्टम करेंगे चीज़ों की. मैं आपको एक एक वर्ड डिटेल में समझाऊंगा, ये मेरा काम है. और ये आप लोगों ने जो भी दिए तो ये मतलब आप लोगों के पैसे मतलब वसूल नहीं जाएंगे. बस आप शर्त ये कि आप लोग घर में काम करें, बस मेन शर्त ये है. नेक्स्ट डिफिनेशन बच्चे मैं लिखता हूं कि आप लोगों ने सारा रिएक्शन सीखा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 वाटर है, ये आपस में रिएक्शन करते. लेकिन बच्चे इसके साथ एक और भी चीज होती है. ओवरव्यू अगर याद हो तो मैंने एटीपी और एनएडीपी2 की बात भी की थी. तो इसको एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी भी दरकार है, 12 एनएडीपी2 भी चाहिए. एमसीक्यू तो आप लोगों ने सीख लिए बच्चे. और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए. इससे बन जाता है एक ग्लूकोज. मतलब अभी आपको ये भी पता चल गया कि ग्लूकोज किस तरह बनता है. इससे बन गया C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6O वाटर. We know carbon dioxide react with the water molecule and taking energy from ATP and NADPH2 in the presence of sunlight and pigment, forming glucose and oxygen. This process is known as photosynthesis. एक ऐसा अमल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्ट करते और एनर्जी एटीपी और NADPH2 से लेते और किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और पिगमेंट की मौजूदगी में, और अपने लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते. इस अमल को, इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते. आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा. यहां पे बच्चे एक पॉइंट सीखे, डिफिनेशन में इस साइड पे लिखूंगा, एमसीक्यू सीखे. फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड. एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज इसको बनाने के लिए बच्चे ये चीज बस याद रखें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर, 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए. 12 NADPH2 चाहिए. अब इधर देखिए बच्चे, अगर कोई आपसे कहे कि बताए कि 2 ग्लूकोज बनाने हैं, कितने एटीपी रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको अगर एक का याद हो कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी है, तो आपसे 2 का पूछा है तो 2 इज इक्वल टू एक्सो, और एक्सो 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो x इज इक्वल टू, वो x से जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा. ये आप लोगों का उम्मीद है यहां तक क्लियर है. अच्छा, तो मैं अभी डिफिनेशन लिखता हूं. when CO2 and when CO2 react with a water molecule and taking energy from ATP and NADPH2 in the presence of sunlight and pigment,
इट इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस। इसको भी हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इट इज नाउन एज, बच्चों क्या बोलते हैं? इट इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे तो आप लोगों ने सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। आप के कोर्स में ये कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मतलब रेगुलर पढ़ रहे इधर स्वाबी कॉलेज में, तो उनको पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 में प्रोकैरियोट है, तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया जिसको हम सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। उसको सल्फर बैक्टीरिया इस तरह बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्फर बैक्टीरिया के वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्शन नहीं करते, वहाँ पे सल्फर रिएक्शन H2S रिएक्ट करके तो वो बना लेता है ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन इधर हाइड्रोजन है तो वहाँ पे H2S रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट में। तो ये एक एक्सेप्शन है, सही। तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वहाँ पे वाटर की जगह पे हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है? वो यहाँ पे हमारे पास H2S क्या होता है? इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो हम आगे जाके इसको मतलब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में सीखते हैं। अच्छा बच्चे, इधर देखिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। मैं पहले इस सारा करता हूँ, मैं लिखता हूँ रोल ऑफ, पहले इस रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ CO2 इन रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। CO2 का रोल डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस में। यहां पे बच्चों में एक रिएक्शन अगेन लिखता हूं कि सिंपल लिखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इससे बनता है क्या बच्ची? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन, ये सनलाइट और पिगमेंट की मौजूदगी में। अब इधर देखिए CO2 का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। सबसे पहले देखिए बच्चे, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये CO2 यहाँ पे रिएक्टेंट में, क्या ये CO2 प्रोडक्ट में? नहीं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट आपको याद कराऊं कि CO2 हमारे पास रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। CO2 पॉइंट नंबर 1, CO2 is the reactant of CO2 is the reactant of photosynthesis। CO2 हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है किस चीज की? फोटोसिंथेसिस की। पॉइंट नंबर सेकंड है कि ये जो CO2 है ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज बनता है, इसका जो सोर्स है वो हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बोला था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डार्क रिएक्शन। मतलब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन किधर से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिंपल बच्चे, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the process of photosynthesis, CO2 act as a source for the synthesis of organic compound, for the synthesis of CO2 हमारे पास सोर्स है किस चीज के लिए? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो इस वजह से बच्चों हम कहते हैं कि प्लांट हमारे पास क्या है? देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि प्लांट अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं। देयरफॉर प्लांट आर आइसोट्रॉपिक। ये हमारे पास क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक है। अच्छा, पॉइंट नंबर से थर्ड,
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों याद रखिए कि एयर के अंदर 0.03% से लेकर 0.04% हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एयर कंटेन, हवा में ये कंटेन अबाउट 0.03% to 0.04% present of CO2. Sorry, CO2 is present. इतना CO2 हमारे पास प्रेजेंट होता है किस चीज में, एयर में, हवा में। अच्छा, अब इधर देखिए, जो जमीनी प्लांट है, लैंड प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। लैंड प्लांट हमारे पास इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे सॉरी बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह प्लांट में इंटर होते हैं, आप घर में किस तरह इंटर होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर, आप बोलेंगे सर जी दरवाजे से। तो पत्तों में भी एक दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा अगर ओपन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, स्टोमेटा क्लोज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टोमेटा के ओपनिंग पे क्या करता है, डिपेंड करता है। द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी, द एंट्री ऑफ CO2, the entry of carbon dioxide into the leaf depend upon the opening of stomata। ये स्टोमेटा के ओपनिंग पे हमारे पास क्या करता है, डिपेंड करता है। स्टोमेटा ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। घर के दरवाजे अगर आपके लिए ओपन हुई तो आप लोग एंटर करेंगे, अदरवाइज घर से बाहर। स्टोमेटा ओपन, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर, स्टोमेटा ओपन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रहेगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कार्बन डाइऑक्साइड का, एक रोल था बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक रोल। अच्छा, अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा एंटर होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। मतलब जो रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is directly proportional to consume of carbon dioxide, to the consume बस स्पेलिंग आप लिखे सही में बच जाएगा नहीं, कंज्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई प्लांट जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है तो उतना फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। कम कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस लाइन को मैं यहां पे इस तरह लिखता हूं कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is directly proportional to the consume of, ये जगह नजर आ रही, to the consume of CO2। अच्छा, एक पॉइंट बच्चे में यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी नेक्स्ट रोल ऑफ वाटर स्टार्ट करूंगा। आप लोग लिखे कि इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन इन द एनवायरमेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास रोल था किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये इनका किरदार था, ये इनके मतलब वो थे वक़्त था कि क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे कि भाई मेरे बगैर भी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। तो उन लोग
फोटोसिंथेसिस ने कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने बारे में आप लोगों को ये आईडी कार्ड में लिखा था, और वो आईडी कार्ड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर। चलो हमारे स्टूडेंट्स, अभी वाटर को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अभी रोल ऑफ H2O इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल तो आप किरदार समझ गए। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट नंबर 1 सीखे कि H2O हमारे पास क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। H2O is the essential requirement for photosynthesis. Essential requirement for photosynthesis. H2O हमारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस तरह आ जाते हैं पौधे में, तो आप बताए वाटर इज एब्जॉर्ब, H2O absorbed by the roots of plant from the soil. soil से रूट वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O molecule broken down into hydrogen and oxygen। H2O मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है किस चीज में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं CO2 के साथ, वो ग्लूकोज बना लेता है, और ऑक्सीजन एयर में क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों। हाइड्रोजन, इससे पहले मैंने बताया कि हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ CO2 टू फॉर्मिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, तो आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब समझ चुके होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, ग्लूकोज है। और ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एयर। अच्छा बच्चों, मैं आगे एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा, वो एक टर्म है, वो हमारे पास है पोर्टोलाइसिस। वो टर्म हमारे पास क्या है, पोर्टोलाइसिस। अच्छा, मैं यहां पे लिखता हूं पोर्टोलाइसिस, लेकिन मैं पोर्टोलाइसिस के साथ मैं वाटर में एक्सप्लेन करता हूं, मैं लिखता हूं पोर्टोलाइसिस ऑफ वाटर। आगे भी बच्चों में इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा पोर्टोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आप यहां पे देखिए, पोर्टो का मतलब है लाइट, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। पोर्टो का मतलब है लाइट, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। जब लाइट की मौजूदगी में इन वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, उसको पोर्टोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज पोर्टोलाइसिस ऑफ वाटर। The splitting of water in the presence of sunlight
is known as photolysis of water. Is known as photolysis of water. उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? photolysis of water बोलते। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल सिंपल। जब लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकडाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? photolysis of water बोलते हैं। उम्मीद आपको यहां तक बिल्कुल आसान सी बात है बच्चों मैं आपको समझाने के लिए अगेन ये रिएक्शन लिखने जा रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में इस टाइम पोटेशियम सनलाइट पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ C6H12O6 6 वाटर और 6 वाटर को भी हटा के सिंपल लिखता हूँ और साथ लिखता हूँ बच्चे क्या? ऑक्सीजन। अभी उस टाइम पे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन कि सर वाटर को छोड़े ये ऑक्सीजन किधर से आए? ये वाला ऑक्सीजन किधर से? आप तो ये कह रहे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये ऑक्सीजन किधर से आए? तो पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे अब ये ऑक्सीजन क्योंकि वाटर के साथ भी हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस टाइम पे लोग यकीन करते थे कि ऑक्सीजन जो आता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट में, तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ये पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया कि पहले में अर्लियर, मैं आर पॉइंट को इंग्लिश में लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अर्लियर it was thought that the oxygen is released in the process of photosynthesis come from CO2। अभी जो मैंने आप लोगों को बोला कि लोग उस टाइम पे सोचते थे कि ऑक्सीजन आता है किधर से? कार्बन डाइऑक्साइड से। इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाते, जबकि एक हमारे पास साइंसदान था, उसका नाम था बच्चों वैन नेल। एक हाइपोथेसिस उसने की वैन नेल, उसको उस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं वैन नेल, इसका स्पेलिंग है वैन नेल Van Nel hypothesis. Role of water in photosynthesis was first reported by Van Nel in 1930. The role of water का जो रोल is was first reported by Van Nel in 1930। Van Nel ने 1930 में फर्स्ट टाइम रोल ऑफ वाटर को क्या कर लिया? एक्सप्लेन कर लिया। बच्चे इसने फर्स्ट टाइम कहा कि जो ऑक्सीजन ये आता है बच्चे किधर से? इधर हाइड्रोजन से, वाटर मॉलिक्यूल से। लेकिन ये बात इसने तो कर ली कि ऑक्सीजन आ रहा है किधर से? वाटर से। ऑक्सीजन किधर से आ रहा है? वाटर में। लेकिन इसकी कंफर्मेशन ऑफ नेल हाइपोथेसिस, फिर बाद में साइंसदानों ने कंफर्मेशन की, कंफर्मेशन ऑफ नेल हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन की। एक साइंसदान था, उसका नाम था इल ने कंफर्मेशन की थी। कब? 1940 में। उससे क्या कर लिया बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट कर लिया, इससे बन गया C6H12O6 प्लस वाटर भी बनता है। मेरे पास जगह नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्या? ऑक्सीजन। ये सर अगेन कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिएक्ट करवाया
उससे बन गया C6H12 और 6 प्लस में लिखता वाटर अभी जगह है प्लस वो ऑक्सीजन। उसने सारा काम कर लिया बच्चे ऑक्सीजन के आइसोटोप से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इस कार्बन में जो ऑक्सीजन था उसको 16 ले लिया और वाटर में जो ऑक्सीजन था उसका आइसोटोप ले लिया 18। जब इनका रिएक्शन करवा के तो उस जो प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर जो नंबर था वो 18 था। तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन किधर से आए, वाटर से। लेकिन उस लोगों ने क्या कर लिया, उलट कर लिया पे बाद में जब दूसरी मतलब रिएक्शन करते उलट कर लिया। इसको बच्चों 18 कर लिया और इसको क्या कर लिया 16 कर लिया। जब देखा गया तो फिर हमारे पास क्या था 16। फिर ये बात पता चल गई कि हमारे पास क्या था, तो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट पे वो आता है वाटर मॉलिक्यूल से। वो किधर से आता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से, ना कि ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। आई होप कि आपको ये वाली बातें तो बिल्कुल क्लियर होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। बस बच्चों इतना काफ़ी, और बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे सही, और रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और सनलाइट, इनके रोल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ये चैप्टर आसान हो जाएगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, रिएक्शन करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आसानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं आप लोग को याद रखूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।